बात छुपा रहे हो आप लोग? नहीं पापा, वो आप गिला जाओ, बुला के लाओ उसे। फयाज आप कहा ना। पापा क्या हो गया आपको? आ जाएगी आयमा। तुम चुप करो। इन सब ने उस बच्ची को अलग थलग कर दिया। और आयमा, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, इस घर में जो भी फैसला होता है वो मेरी मर्जी से होता है, और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि जो रिश्ता मैंने किया है तुम उसे खत्म कर दो। पापा, आयमा मेरी। रायमा चुप हो जाओ। आयमा, आयमा। फयाज वो आयमा घर पर नहीं है। घर पे नहीं? मेरा मतलब है कि वो आयमा घर छोड़ के चली गई है। क्या? रायमा, आयमा कहाँ है? पापा, वो आयमा को अरे कमाल, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? चलना नहीं है कि आपको? वैसे ही देर हो रही है। देखो सलमा, पहले तुम मुझे फैयाज को टटोल लेने दो। यूं अचानक उनसे जाके रिश्ता मांगेंगे तो परेशान हो जाएंगे वो लोग। आपको तो सिर्फ दूसरों की परेशानी का ख्याल है, अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं। कितनी मुश्किल से उसने खुद को बदला है, नमाज पढ़नी शुरू कर दी है, हर बुराई छोड़ दी है उसने, यहाँ तक के दोस्तों के पास भी जाना छोड़ दिया है। और आप अभी भी उसका ख्याल नहीं करें। कहीं ऐसा ना हो कि मायूसी उसे फिर अंधेरों में धकेल दे। सलमा बेगम, अगर एक बार इंसान का ईमान मजबूत हो जाए ना तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। अच्छा, सिर्फ दिल बहलाने की बात मत करें। और जब रायमा हाँ कर चुकी है तो फिर कोई और इनकार क्यों करेगा? और शकीला भाभी वैसे ही आयमा को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए ना, तैयार हो जाइए। अच्छा, तुम ऐसा करो कि फैसल से कहो कि वो उठकर ऑफिस पहुंचे और हम लोग चलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं फैयाज का मूड देखकर बात करूंगा, वरना उफ अल्लाह, तौबा है आपकी। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि पहले शकीला भाभी से बात कर लेती हूँ, उसने अगर इजाजत दी तो फिर आप फयाज भाई से बात कर लीजिएगा। चलने की तो तैयारी करें। अच्छा ठीक है, तुम फैसल को तो उठाओ जाकर। बताया तो है आपको कि बुखार में तप रहा है, अभी उसे सोने दे, वापस आकर उसका मुंह मीठा करवा दूंगी। अब चले ना, तैयार हो जाएं। चलिए। उफ, कितना मुश्किल है इन्हें समझाना। इस घर में मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मुझे किसी बात से आगाह किया जाए। कल से झूठ बोले जा रहे तुम। फयाज, एक मिनट खामोश रहो तुम। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तुम पे है। जिंदगी में तुम्हें कभी कोई चोट भी लगी, ठोकर लगी हो तो तुमने आके मुझे बताया कि आज मुझे ठोकर लगी है, लेकिन आज मुझे लगता है कि तुमने मुझे ठोकर मार दी। फयाज, मैं क्या करूं? इन दोनों का फैसला है, इनसे पूछे। रायमा, तुम चुप क्यों हो? बोलो, बताओ ना। अम्मी, आप जानती हैं मैं क्यों खामोश हूँ। मैं पापा को नहीं बता सकती। आप खुद ही बता दें कि मैंने आयमा को यहाँ से क्यों भेजा है। क्या क्या बात है? मुझे भी तो पता चले ना, आखिर बात क्या है? रायमा, तुमने अगर अली की बात का बुरा मनाया ना तो अली ने कोई कसूर नहीं किया। वो अभी नासमझ है, बच्चा है, उसे इन सब बातों का पता नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम लोगों ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि इस घर में एक बच्ची रहती। आप प्लीज खामोश रहो तुम। रायमा, मुझे बताओ आयमा कहाँ है?
पापा वो लफ्जों को समेटो और मुझे जवाब दो कि आयमा कहाँ है। गुस्ताखी माफ पापा, मगर आयमा, मैं नहीं चाहती कि आयमा इस घर में रहे। राइमा, राइमा, फयाज, जाने देना। आप जितना इसरार करेंगे उतना ही कड़वा जवाब मिलेगा। बस आप खामोश हो जाए। क्यों जाने दो उसे समझ नहीं है अभी कि इस दौर में एक बच्ची का अकेले रहना कितना बुरा हो सकता है। खामोश हो जाओ मैं। और एक बात तुम तीनों कान खोल के सुन लो, आयमा इसी घर में रहेगी, वरना कमाल साहब और उनकी बेगम साहब आई हैं। अब अच्छा आप जाएं हमारे। जी फयाज, प्लीज आप अपना मूड ठीक कर लें, घर में मेहमान आए हैं। आप लोगों ने तो आना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं ही चल के आप लोगों से मिल लूं। इतने दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए। फयाज भाई क्या बात है, आज तो आप बहुत खामोश थे, खिलाफ मामूल। खैरियत तो है ना? नहीं नहीं, फयाज की तबीयत तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले लतीफे सुना रहे थे बच्चों को। और वो लतीफा मैं खुद था। आज भाई सुबह सुबह माशाल्लाह। अरे भाई वो तुम्हारी ये भाभी खींच कर ले आई हैं। कैसे खींच कर न लाती? आप लोग मुझे इतना याद आ रहे थे। रायमा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ माशाल्लाह रायमा बिल्कुल ठीक है। बस एहतियात करिए, थोड़ी गुरेज करिए, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस है ना, इसलिए। डॉक्टर ने रायमा को चलने फिरने से मना किया है, हमें तो नहीं ना। मैं खुद चल के रायमा से मिल लेती हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन कुछ चाय वगैरह तो हो जाए पहले, है ना? चाय वगैरह हम तो लंच करके जाएंगे, समझिए आप। अच्छा ठीक है, चले मैं चाय भिजवाती हूँ जी। तुम्हारे लिए। और आप लोग बैठ के हमारी बुराइयां कीजिएगा। भाई क्या हुआ वो आसिम जो प्रॉपर्टी बेच रहा था? हाँ वो बिक गए हैं, बस अब कारें और ज्वेलरी बेच रहा है। यार तुमने तो मुझे जलील करने का जैसे ठेका ले रखा है। यार मैं जा रहा हूँ बस। एक मिनट कमाल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, और उसके लिए एक बड़ी रकम चाहिए आसिम को। उल्टा चेक वापस कर दिया और अब गाड़ी और ज्वेलरी बिक रही है। लानत है मुझ पर। खुदा के लिए कमाल, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा तुम्हारी जात का सहारा है। अब शर्मिंदा मत करो। तुम्हारे एहसानात तो मैं गर्दन भी कटवा दूं तो नहीं उतार सकता। अरे बस कर यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए, समझे? रायमा मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे मुझ पे या अली पे नहीं तो कम से कम पापा पे ही रहम कर लो। उनकी हालत देखो, बस कर दो अपनी जिद यार। आसिम, मैं कब आपसे कोई जिद करती हूँ? मैंने आयमा को वापस भेजा है तो पापा की वजह से ही भेजा है, और आप जानते हैं। लेकिन हर चीज का इल्जाम आपको मुझ पे ही लगाना होता है। देखो रायमा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरी सिचुएशन को समझो। तुम मेरी बीवी हो, मुझे सपोर्ट करो। मैं अपने वालिदैन को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। तो आसिम मैं और क्या करूं? सब कुछ तो मैंने आपके हवाले कर दिया है। तुम उस ज्वेलरी की बात कर रही हो? मैं हर चीज की बात कर रही हूँ। सारी कुर्बानियां आप देते हैं, घर आपके बिकते हैं, गाड़ियां आपकी बिकती हैं, ज्वेलरी बिकेगी तो आपकी बीवी की बिकेगी। बीना क्या करती है और उसका शौहर क्या करता है? 2 आंसू बहाते हैं और हर जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। रायमा वो छोटे हैं। छोटे होने का ही तो वो फायदा उठाते हैं। प्रॉफिट में तो तीनों भाई शेयरिंग के लिए आ जाते हैं। लेकिन अब आपके साथ कौन है? आप अकेले या मैं? वो मेरे भाई हैं
और तुम आइंदा हम भाइयों के मामले में दखल अंदाजी मत देना, समझी? तो ठीक है, फिर आप हम दोनों बहनों के बीच में दखल क्यों दे रहे हैं? लेकिन वो अली की मंगेतर है। आसिम, आप ये बात क्यों समझते नहीं है कि उनकी मंगनी खत्म हो चुकी है? आज मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करके ही रहूंगी। शकीला भाभी, अगर आपको आयमा पसंद नहीं तो आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मुझे तो कोई एतराज नहीं है सलमा, लेकिन आपके आने से पहले फयाज मुझसे इसी बात पर झगड़ रहे थे। शकीला भाभी, वो कमाल को इनकार नहीं करेंगे। नाम तो फिर भी मेरे ही आएगा ना कि मैंने आपको क्यों बताया। लेकिन शकीला भाभी, रायमा तो ये मंगनी तोड़ चुकी है ना। रायमा तो इतनी बदलिहाज हो चुकी है कि उसने साफ कह दिया फयाज को कि अब आयमा यहाँ नहीं आएगी। अगर आप लोग नहीं आते तो फयाज जाके खुद ले आते आयमा को। अपने सरबराह होने का खूब फायदा उठा रहे हैं आजकल फयाज। देखिए शकीला भाभी, फयाज भाई तो इस बात को समझेंगे नहीं, मगर आप तो समझे ना। अगर सौतेली बहू की बहन को सगी बहू बनाकर इस घर में लाएंगी तो सारी जिंदगी सिर्फ दुख उठाएंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप आयमा को मुझे दे दें। मैं भी यही चाहती हूँ। आप कमाल भाई से कहें ना कि फयाज से बात करें। हाँ, ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी जान? आप किचन में क्या कर रही हैं? ड्राइंग रूम में क्यों नहीं बैठी? अरे तुम जानती नहीं हो, मैं और शकीला भाभी बहुत पुराने दोस्त हैं। हम लोग इसी तरह किचन में बैठ के बातें भी करते थे और मजे मजे के खाने पका के खाते थे। क्यों शकीला भाभी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, अच्छा आप अब रायमा से बातें करें, मैं जरा चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ। ठीक है, बैठो। रायमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। आप अंकल से कह के पापा को इन्फॉर्म क्यों नहीं करा देती? थैंक यू रायमा, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी कमाल को फोन करके कहती हूँ कि वो तुम्हें पापा से बात कर ले। आसिम ने तुम्हें नई जिंदगी दी है फैयाज। जिस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस तुम्हें मिल रहा है वो पाकिस्तान में पहली दफा इंट्रोड्यूस हो रही है। यह भी तुम्हारा एहसान है कमाल, वरना मेरी कंपनी तो ब्लैक लिस्ट हो गई। और ये लाइसेंस तुम्हारी कंपनी के नाम मिल रहा है, तुम चाहते तो खुद भी ले सकते थे इंडिया लाइसेंस। भाई, मैं तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही समझता हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो फैसल की आइंदा नस्लों के लिए भी बहुत है। तुमने वो अली की शादी के बारे में क्या सोचा? अली की शादी यार अभी कहाँ, अभी तो बच्चा है, एमेच्योर है। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। बस अभी तो मैं अयाज की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि वहां उसकी शादी चल नहीं रही। अच्छा, मगर मैं सोच रहा हूँ कि फैसल की शादी कर दूँ। फैसल की शादी? वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा लेगा? कलंड्रा सा है वो। भाई, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। मेरी मदद? अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी आखिरत संवार ली। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो जिसे पूरा ना कर सको। क्यों भाई, क्या के तो देखो। फयाज, मैं चाहता हूं कि फैसल के लिए आयमा मुझे बहुत पसंद है। क्या क्या कहा तुमने?
आयमा, अब भाई वो फैसल और सलमा भी यही चाहते हैं, अगर तुम मेरा साथ दो तो। कमाल, मुझे लग रहा है कि तुमने मेरी इज्जत अपने पांव तले रौंद डाली है। और तुम जानते हो, आयमा मेरी बहू है, बेटी नहीं। मगर फयाज, वो सलमा तो कह रही थी कि आयमा ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। वो कौन होती है ये फैसला करने वाली? अभी मैं जिंदा हूं। तुम मुझे इस तरह जलील करोगे, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारा एहसानमंद जरूर हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं। सलमा, 2 मिनट में बाहर आ जाओ। अगर मगर कुछ नहीं, बाहर आओ। बेवकूफ औरत। ये घर अब काबिले एतबार नहीं रहा। सिर्फ एक रोज में इस घर की बात चारों तरफ फैल गई। मेरा जी चाहता था कि ये जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मेरे दोस्त ने मेरी बहू का रिश्ता मांग लिया। बोलो रायमा, तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो। पापा, वो मैंने कमाल के घर ये बात तुमने पहुंचाई थी? नहीं, वो तो सलमा आंटी ने पूछा था। रायमा, दिस इज टू मच। पापा, ये बात तो अम्मी ने भी सलमा आंटी को बताई थी, फिर मैं ही। तुम हर बात का रुख अम्मी की तरफ क्यों मोड़ देती हो? तुम्हारी बहन का मामला है, तुमने खुद फैसला किया था। मुझे सलमा ने बताया कि तुमने हाँ की थी। तो इसका मतलब है तुम लोगों को ये बात पता थी और तुम आयमा के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। फयाज, आपको इतना खफा नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तो रायमा की वजह से हम आयमा को इस घर में लाए थे। अली से मंगनी करके हमने तो उसे इस घर के फर्द की हैसियत दी थी। आप तो इस तरह गुस्सा हो रहे हैं जैसे हमने अली से उसका निकाह कर दिया था। हमने तो उसे इज्जत दी थी ना। इज्जत देकर किसी को नजरों से गिरा देना ये शरीफों का शिवा नहीं है। पापा, इस घर की इज्जत की खातिर ही मैंने ये कदम उठाया। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। हाँ, गुनाह किया था, और ये सबसे बड़ा गुनाह है किसी का दिल तोड़ना। और तुम ही ने आयमा को मजबूर किया होगा ना। अम्मी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? रायमा, बार बार अम्मी को बीच में मत लाओ। आज तुम दोनों की वजह से मैं अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा हुआ। रायमा और शकीला बेगम, ये रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन इसका फैसला आयमा करेगी। आयमा कहाँ है? पापा प्लीज। आयमा कहाँ है? पापा, एक मिनट, मैं तुमसे पूछ रहा हूं रायमा, आयमा कहाँ है? पापा प्लीज खुद को संभालिए। मैं आपको लेके चलता हूँ आयमा के पास। चलिए, आइए प्लीज। रायमा, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से आज जिंदगी में पहली बार फयाज ने मुझसे इस लहजे में बात की है, समझे तुम? भाभी, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस, लेकिन अब इस रिश्ते से अगर आयमा इनकार करेगी तो कोई सूरत हाल नजर आती है, वरना पापा को तो जानती है ना आप।
कौन? अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं राइमा बात कर रही हूँ। मेरी प्लीज आयमा से बात करा दें। अरे वो तो बड़ी गहरी नींद सो रही है बिटिया। खाला तो क्या हो गया, आप आयमा को उठा दें, मुझे उससे बात करनी है। तुम मेरी बात सुनो राइमा, तुम्हारे अब्बा ने आयमा को तुम्हें सौंपा था और तुम उसको अपनी देवरानी बनाकर अपने घर ले गई। खाला ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, आप प्लीज आयमा को उठा दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। बहुत अच्छे भाई, तुमसे जवाब नहीं बन पड़ा तो पीछा छुड़ा रही हूँ। तुम जवाब दो मुझे। जरूर जवाब दूंगी खाला, लेकिन अभी तो जगा दे। तुमने तो नींदें चुरा ली है उस बच्ची की। उफ खुदाया खाला, आप कितनी बहस करती हैं। आप प्लीज आयमा को उठा दीजिए। तुम मेरी बात सुनो राइमा, आयमा को तुम्हारा देवर पसंद है। शरीफ लड़कियां एक बार अपनी जिंदगी जिसके नाम करते ना तो फिर सारी जिंदगी उसी की होके रहती है। खाला, आपके जितनी शिकवे शिकायतें हैं ना, आप सब करिएगा, मैं आपके पास खुद आऊंगी, लेकिन खुदा के वास्ते आप इस वक्त आयमा को उठा दीजिए, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। अब मैं कौन होती हूँ शिकवा शिकायत करने वाली? कौन आ गया? तुम ऐसा करो, तुम बाद में फोन करना। आ रही हूँ भाई। फोन काट दिया। खाला कितनी बहस करती हैं। बोलो बेटा, जवाब दो। तुम अली से रिश्ता खत्म करना चाहती हो या कायम रखना चाहती हो? पापा, देखो बेटा, यूं समझो कि आज तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई बैठे। आयमा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। अगर तुम इनकार भी करती हो तो हम बुरा नहीं मानेंगे। तुम मेरी बेटी थी और रहोगी। अगर तुम्हें अली पसंद नहीं है तो तुम साफ साफ बताओ मुझे, फिर जो तुम्हारे नसीब में होगा मैं तुम्हें रुखसत करूंगा बाप बन के। आयमा, आज कमाल अंकल और सलमा आंटी आई थी तुम्हारे रिश्ते के लिए, फैसल के लिए। इसीलिए पापा तुमसे खुद पूछने के लिए आए हैं। मैं तो तुमसे गिला भी करने आया कि घर से आते हुए तुमने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि मुझे बता दो। अच्छा आयमा, रोना बंद करो। ये बताओ कि तुम्हें अली के साथ जिंदगी गुजारना कबूल है या फैसल के साथ? वो क्या बताएगी, अब मुझसे पूछे ना। खाला, आयमा आपके बेटे और तुम्हारे भाई के साथ ही रहना चाहती है, इसने खुद बताया मुझे। बोलो ना। मैं आयमा की ज़बान से सुनना चाहता हूँ। जो खाला कह रही है मेरे दिल की भी वही बात है। थैंक यू बेटा, तुमने अपने पापा को एक नई जिंदगी दी। थैंक यू आयमा, जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। शुक्र है खुदा का, भाई सारी गलतफहमियां दूर हो गई। चाय पिए आप? मैं चाय बना के लाती हूँ। वाह 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 वाह, तो ये थी आपकी दोस्ती, घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। और उस दोस्त के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने पे तुले हुए थे, जिसने इतना भी लिहाज नहीं किया कि आप उस वक्त उसके घर में खड़े हुए। जरा तो शर्म कर लेता। आंखें फेर ली थी उसने। फैयाज को तो चाहिए था कि मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अरे मैं तो अपने आप से भी शर्मिंदा हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तो मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर लिया था? रिश्ता ही तो मांगा था, और उस लड़की का जिसकी बहन ने खुद मंगनी तोड़ दी थी। लेकिन फयाज भाई, वो तो उसे बहू बनाने पर तुले हुए। इसलिए कि बेजमीर नहीं है फैयाज। मुझे तो फैसल पर तरस आ रहा है। बेचारे ने खुद को कितना बदला था आयमा की वजह से, लेकिन वहां तो
लड़की की खातिर खुद को बदल रहा था। माँ बाप का तो कभी ख्याल नहीं आया उसे। बस रहने दे कमाल, औलाद की खुशियां पूरी करना माँ बाप पर लाजिम होता है। आप तो हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। लानत है ऐसी खुशी पर जो किसी के लिए शर्मिंदगी बन जाए। और नजमा से कहोगे मेरे लिए कॉफी लेकर आए। अच्छा, आप दूसरों का गुस्सा मेरे ऊपर मत उतारें। अपने दोस्त को तो कुछ कह नहीं सकते ना आप। जाओ। तुमने मेरा इतना मान रखा है तो मेरी ये बात भी मान लो, मेरे साथ घर चलो। तुम अकेले यहां रहोगी तो मैं बेसुकून रहूंगा। हाँ आयमा, तुम हमारे साथ चलो। आसिम भाई, मुझे यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है जैसे मैं अम्मी अब्बू के साथ रहती हूँ। हकीकत तो यही है ना बेटा, तन्हा हो। पापा, खाला मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। बस मुझे यहाँ पे एग्जाम्स तक रहने दे, उसके बाद जो कहेंगे ना आप, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जी पापा। आयमा, अब तुम कॉलेज वैन पे नहीं जाया करोगी, तुम्हारे लिए गाड़ी आया करेगी जो तुम्हें रोज पिक एंड ड्रॉप करेगी। आयमा, एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें कभी अली कुछ कहे तो उसकी बात का बुरा मत मानना, तुमसे बहुत प्यार करता है। जी भाई, मैं उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, सिवाय ऐसी बात के जिसपे मेरे अब्बू की इज्जत पे हर पाए, या फिर उस बात के जिसमें आपको, आप ही को और पापा को शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन एक बार प्लीज आप उनको भी समझाइएगा। उसके तो मैंने कान खींचे हैं, आइंदा कोई जज्बाती हरकत नहीं करेगा वो, और तुमने आइंदा कभी कोई जज्बाती फैसला नहीं करना। नहीं पापा, जो मेरा नसीब है वही मेरा है। मुझे अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा है और आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। थैंक यू बेटा। खुश रहो तुम। मैं अपने आप से, तुमसे और असलम भाई से बहुत शर्मिंदा था, लेकिन तुमने मेरा मान रख लिया। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी अपनी बेटी मेरे घर में बहू बन के आएगी। अपना ख्याल रखना। अम्मी चाय। नहीं पीनी मुझे। तुमने मुझे फयाज की नजरों में गिरा दी है रायमा। अम्मी, नजरों में तो मैं गिर गई हूँ सबकी, पापा की, आयमा की, आसिम की। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैंने आयमा को यहाँ से क्यों भेजा। जमीला आंटी के अल्फाज अब तक हथौड़ा बन के मेरे सर पे बरसते हैं। फयाज भी ना बस किसी बात को पकड़ लें तो छोड़ते ही नहीं। अब देखना आयमा को लेकर वापस आएंगे। मामा चाय ले लें प्लीज। ले लेती हूँ। देखा तुमने, अगर जमीला आप अपनी जबान पर काबू रखती तो मैं यूं बात बेबात रायमा की बातों का निशाना ना बनती, वो भी फयाज के सामने। लेकिन मामा, पापा आयमा का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? इतने नखरे तो उन्होंने ना कभी आपके उठाए ना मेरे उठाए। मेरे कहने का मतलब है कि रायमा भाभी के तेवर देखे हैं आपने? अरे भाई, वो तो अपनी बहन का नाम भी किसी से सुनना पसंद नहीं करती, और पापा को देखो, जबरदस्ती आयमा को घर पे लाने के लिए तुले हुए। सही कह रही हो तुम, बहुत जलील हुई हूं मैं आयमा के हाथों। अब अगर मर भी गई ना तो आयमा को इस घर की बहू नहीं बनाऊंगा। वैसे एक बात है बीना,
आयमा इतनी बुरी नहीं है जितने बुरे दिल की रायमा है। अरे बस मामा रहने दीजिए, दिल से इज्जत नहीं करती हैं वो आपकी, और ना ही आपका कभी ख्याल रखा है रायमा भाभी ने। अरे वो तो बस गुजारा कर रही हैं आपके साथ। खैर, चाय पिएंगे? मामा मामा क्या कर रही है? छोड़े मुझे यार। तुमने फिर से शैतानी खेल शुरू कर दिए। सुबह मैंने खुद बोतल उठा के फेंकी है। तुम्हें एहसास है कि घर में क्या खबासत उठा के लाए हो? अच्छा छोड़े तो आप मुझे। सॉरी मामा। सॉरी? किसी बात का एहसास नहीं तुम्हें? बोल तो रहा हूँ सॉरी। वो बस दोस्तों ने थोड़ा इंसिस्ट कर लिया था इसलिए पी ली थी। वो तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन है तुम्हारे। समझ में आ रही है बात तुम्हें? तुम्हारे पापा ने अगर तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। और एक बात याद रखना, तुम्हारे सर पे अगर तुम्हारे पापा का हाथ न रहा ना तो सारी दुनिया में जलील ख्वार होगे। आखिर है क्या तुम्हारे पास? ये सब छोड़ें। वो आपने आज फयाज अंकल के घर जाना था ना? मना कर दिया उन लोगों ने, साफ साफ इनकार कर दिया है। मगर क्यों? पापा तो अपनी दोस्ती के बहुत दावे कर रहे थे। कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना तुम्हारे बारे में, जानते होंगे तुम्हारे बारे में। कुछ छुपा नहीं रहता, सब मालूम हो जाता है। एक ही ख्वाहिश की थी आप लोगों से, वो भी पूरी नहीं कर सके। ये ख्वाहिश नहीं, जबरदस्ती का झगड़ा मोल लेना है। रिश्ते बेटियों वाले से मांगे जाते, बहुओं वालों से बहुओं के रिश्ते नहीं मांगे जाते। पर मामा आप ही तो कह रही थी कि रायमा भाभी ने हाँ कर दी है। हाँ तो मैं कब इनकार करी इस बात से? रायमा और शकीला भाभी ने तो हाँ कर दी थी, और रायमा ने तो आयमा को अपने अब्बू के घर भेज दिया था कि हम वहीं से रुखसत करके उसे ले आएंगे। लेकिन तुम्हारे फयाज अंकल को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए आयमा से भी अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। लेकिन खुदा के वास्ते अपनी हरकतें दुरुस्त करो। मुझे दुनिया वालों के सामने मुंह दिखाने के काबिल तो छोड़ो। चलो अब फ्रेश होके नीचे आओ, तुम्हारे पापा नाश्ते पे इंतजार करें। जल्दी से आ जाना। अल्लाह इस बच्चे को नेकी अता कर। मैं आयमा के मुंह से यह फैसला सुनना चाहता था और उसने अपना फैसला सुना दिया। कैसा फैसला? उसने साफ साफ कह दिया है कि वो अगर शादी करेगी तो सिर्फ अली से। अली के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई शामिल नहीं हो सकता। रायमा, सुन लिया तुमने? अब तुम आयमा को परेशान करना बंद करो। भाई आयमा की जिंदगी और वो चाहती है कि वो अली के साथ गुजारे। एतराज तो मुझे पहले भी नहीं था, वो तो अम्मी। बहस मत करो, आयमा की शादी अली से ही होगी। और मैंने फैसला किया है कि अली के 3rd ईयर करते ही उसकी शादी कर देंगे, बाकी की पढ़ाई शादी के बाद करेगा। अगर आयमा ने अली के हक में फैसला दे दिया है तो वो आप दोनों के साथ क्यों नहीं आ गई? आयमा ने वादा किया है कि एग्जाम के बाद वो आ जाएगी। मगर इस तरह उसका अकेले रहना मुनासिब नहीं है।